इंडिया का इतिहास एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें ढेर सारी कहानियां, प्राचीन सभ्यताएं, धर्म और संस्कृतियां शामिल है। इन सब ने हमारे विश्व को आकार दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया ने अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर आज के विविध देश तक का सफर कैसे तय किया? आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इंडिया के इतिहास की कहानियां। इंडिया का इतिहास संपन्न सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों की अविश्वसनीय कहानियों से भरा हुआ है जो पूरा पाषाण काल से चली आ रही है। इंडिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसने सदियों से विश्व मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है। वास्तव में इंडिया के पूरे इतिहास को एक वीडियो में समेटना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी गुफा चित्रों और पत्थरों के औजारों और प्रमाणों पर गौर करना जरूरी है जो दिखाते हैं कि इंडिया में मानव गतिविधियों की पहले संकेत 4 लाख और 2 लाख BCE के बीच में मिले थे। इस क्षेत्र में रहने वाली पुरानी सभ्यताओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इंडिया की धरती पर सबसे पहली सभ्यताओं में से एक हड़प्पा की थी, जो संभवतः BCE के पहले 1000 सालों के दौरान अस्तित्व में थी। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा के लोगों की अपनी लिखने की प्रणाली, उन्नत शिल्प कला और आर्थिक व्यवस्था थी। उनके पास प्रभावशाली शहर और वास्तुकला भी थी। यह आज भी अज्ञात है कि यह सभ्यता 1500 BCE के आसपास क्यों नष्ट हो गई, लेकिन कुछ लोग इसका कारण क्षेत्र में होने वाली बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को मानते हैं। पश्चिमी और मध्य एशिया के आक्रमणकारी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अगली सभ्यता वैदिक आर्य थे। ये लोग शुरू में प्रवासी थे और संस्कृत और प्रारंभिक रूप बोलते थे। उन्होंने 4 पवित्र ग्रंथों, जिन्हें वेद कहा जाता है, को लिखा था। वेदों में उस समय की सभ्यता की जीवन शैली और मान्यताओं की झलक मिलती है। वैदिक आर्य जिन्होंने अपनी संस्कृति को दुनिया में फैलाया, उन्हें हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन स्रोतों में से एक माना जाता है। लगभग 1000 BCE के आसपास भारत का बड़ा हिस्सा वैदिक आर्यों के अधीन था। उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को आगे बढ़ाया, जिसमें माना गया है कि सुख और मोक्ष एक व्यक्ति के आचरण और नैतिकता से आते हैं। उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था भी बनाई जिसमें ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा और वैश्य व्यापारी शामिल थे। अगले कई शताब्दियों तक वैदिक आर्यों ने भारत के बड़े हिस्से में अपनी संस्कृति और जनजातियों को फैलाया। संस्कृति और व्यापार दोनों में सभ्यता बढ़ी और 16 अलग अलग राज्यों की श्रृंखला उत्तरी भारत में फैली, जिसमें गंगाधर, कुशल, कुरुक्षेत्र और मगध शामिल। ये राज्य विशेष रूप से 6ठी सदी BCE के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में फले फूले। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसे पहली भारतीय शाही शक्ति माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम आज का पटना जानते हैं, में थी, जहां अद्भुत मंदिर, पुस्तकालय, महल और एक विश्वविद्यालय बनाया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग राज्य के खिलाफ खूनी युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। बुद्ध का जन्म 560 BCE में हुआ था और सम्राट अशोक के शासन के दौरान बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। मौर्य साम्राज्य 2री सदी BCE में विघटित हो गया। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम राजा की उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी, जिसने 185 BCE में शुंग वंश की स्थापना। हालांकि पुष्यमित्र पर बौद्धों पर अत्याचार करने का आरोप था, लेकिन बौद्ध धर्म ने इसके बावजूद बढ़त बनाई। इस समय भारत पर विभिन्न प्रकार की वष्टियां और आक्रमणकारी शक्तियों का नियंत्रण था, जिनमें से एक कुषाण साम्राज्य था। कुषाण साम्राज्य रेशम मार्ग पर व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण साझेदारियों के लिए जाना जाता था। कुषाण शासक कनिष्ठ ने बौद्ध धर्म को अपनाया और 75 CE में धर्म को पूरे क्षेत्र में फैलाया। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत का चेहरा बन गया और इस क्षेत्र को एकजुट किया, जिसे उत्तर भारत का सोने का युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के शासन काल को कानून और व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक उत्कृष्ट का समय माना जाता है। हालांकि गुप्त साम्राज्य ने लंबे समय तक सफलता पाई, वे अंत में 5वीं और 6वीं सदी के बीच गिरावट के बिंदु पर पहुंच गए, क्योंकि मध्य एशिया से आक्रमणकारी हुडों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद इंडिया पर विभिन्न आक्रमणकारियों का प्रभाव रहा। भारतीय सभ्यता के लिए अगला बड़ा झटका इस्लाम के आगमन से लगा। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम सुल्तान ने भारत में अभियान शुरू किया, जिसमें सिंध, मुल्तान और सोमनाथ जैसे स्थान शामिल थे। इससे भारतीय
राज्यों की हार हुई और हिंदू मंदिरों का विनाश हुआ। हालांकि राजपूतों ने आक्रमणकारियों के खिलाफ डटकर सामना किया, लेकिन वे 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना से हार गए और इस्लाम ने भारत में अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। इस्लाम के प्रभाव के साथ अन्य धर्मों जैसे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा और 13वीं सदी के शुरुआत तक इसका असर कम हो गया। दिल्ली सुल्तान एक्ट की स्थापना के साथ इस्लाम का प्रभाव और बढ़ गया। दिल्ली सुल्तान एक्ट की स्थापना कुतुब-उद-दीन ऐबक ने की थी और इसके बाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया। आगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो इसके आगे का वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी इतिहास की संपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।